पिछली सरकार की हवाई बातों पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगाया। बीजेपी ने जनता को विकास का असल मतलब समझाया। 55-60 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पिछली सरकारें। बीजेपी ने बिना छुट्टी लिए देश को बढ़ाने के लिए दिन रात एक किया। पहले की सरकारों ने दावों और वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन धरातल पर कोई भी दावे और वादे पूरे होने की तस्वीर नहीं दिखी। दशकों तक जिन लोगों ने राज तो किया, लेकिन देश को देश नहीं समझा, उन्हें बीजेपी ने कैसे काम किया जाता है इसका परिचय दिया। क्या पिछली सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख ली? अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोई प्रेरणा ली? जी देखिए, सवाल तो पूछा ही जाएगा, तुलना तो की ही जाएगी। पिछली सरकारों ने क्या किया और मौजूदा सरकार ने क्या क्या किया, इस बारे में तो हमारे देश में बच्चा बच्चा बात करता दिखता है, क्योंकि बच्चा बच्चा भारतीय राजनीति की थोड़ी बहुत समझ तो जरूर रखता है। इस डिजिटल दुनिया में हर कोई स्मार्ट हो गया है, अपने हक अपने अधिकारों को बखूबी समझता है, सरकार के किए कामों में दिलचस्पी भी खूब रखता है, और फिर पिछली सरकारों ने क्या किया और क्या नहीं किया इसका भी पूरा हिसाब रखता है। पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामों को हासिल किया। बीजेपी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जैसे दिन रात एक कर दिया, अपनी पूरी जी जान लगाकर इस देश को अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार किया। पिछले 10 सालों का समय भारत के लिए गौरवशाली रहा है, लेकिन उससे पहले के कामों का भी तो जिक्र होता ही रहा है। आजादी के बाद करीब करीब 55 से 60 सालों तक अन्य सरकारों ने राज किया। ग्राम पंचायत, नगर परिषद से लेकर महानगर पालिका, जिला पंचायत, दिल्ली में भी केंद्र में सिर्फ एक ही पार्टी दिखती थी, जिसने अपने शासन के दौरान एक नहीं बल्कि देश की जनता को हजारों सपने दिखाए। लेकिन जब सपनों के धरातल पर दिखने की बात आई तो मुंह में जैसे दही जम जाता था। वादे और दावे तो बहुत बड़े किए जाते थे, लेकिन देश के हालात जस के तस नजर आते थे। ऐसा लगता था कि पहले की सरकारें सिर्फ अपनी जेबें भरती थी, बाकी देश की उन्हें जरा भी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन बीजेपी ने जब से देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया है, तब से भारत ही भारत चमक रहा है। यकीन न हो तो चलिए जानते हैं पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के किए गए अभूतपूर्व प्रयासों के बारे में, देश को आगे ले जाने की उनकी इच्छा शक्ति के बारे में। पिछले 10 सालों में जनधन योजना, नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता की कमान अपने हाथों में लेते ही जनधन योजना को लागू कर हर एक नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ दिया। इस योजना के तहत 31 करोड़ 31 लाख लोगों को फायदा मिला। बताया जाता है कि आर्थिक जगत के क्षेत्र में यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत एक सप्ताह से अधिक में 1 करोड़ 80 लाख 96,130 बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड भी देश के नाम दर्ज हुआ। उज्ज्वला योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी सरकार की ये योजना वरदान साबित हुई। जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इस योजना के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों तक एलपीजी का कनेक्शन पहुंचाया गया और इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है और अब तो सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान हो गई है। पहले जिस गैस को आने में 7-8 दिन लग जाते थे, अब वही सिलेंडर 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ावा। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद डिजिटाइजेशन पर बहुत जोर दिया। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। इसमें मोदी सरकार की डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाली भीम ऐप भी शामिल है। इस ऐप के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई सफर, ये मोदी सरकार का ही सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई सफर कर पाएंगे। किसी हद तक मोदी सरकार का ये सपना भी साकार हुआ। आम आदमी भी अब हवाई यात्रा करता दिखाई देता है। 2016 में मोदी सरकार ने 128 रूट पर सस्ती दरों पर फ्लाइट सेवा उपलब्ध कराई। स्वच्छ भारत अभियान, बीजेपी जैसे देश को स्वच्छ बनाने का विजन लेकर ही सत्ता पर विराजमान हुई थी, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी थी। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। कौशल विकास योजना, ये मोदी सरकार की वो योजना है जिसके तहत युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। युवाओं को इतना कुशल बना दिया जाता है कि वो अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस खुद सरकार भरती है। सरकार इस स्कीम के तहत कम पढ़े लिखे लोगों या फिर ड्रॉप आउट युवाओं को अपना जीवन संवारने का मौका देती है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पीएम मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक संपन्नता न होने की वजह से जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, खासतौर पर लड़कियों को, उनकी चिंता दूर करने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। मेक इन इंडिया, मोदी सरकार की इसी योजना के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा स्वस्थ नजर आती है। मोदी सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की। इसके तहत कैपिटल गुड्स के साथ नई तकनीक और आधुनिकता को बढ़ावा दिया जाता है। गरीबी घटी, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 सालों में देश में 24 करोड़ लोग गरीबी के दर से बाहर आए हैं। 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29% से घटकर 2022-23 में 11% रह गई, यानी कि 9-10 सालों में देश में 17% गरीबी घटी है। गरीबी में सुधार कई आकलन बेहतर शिक्षा, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
इसमें बाल पोषण, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, घर और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर्स देखे गए। बेरोजगारी घटी। जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर 16 महीने के निचले स्तर पर है। CMI के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर 2023 में 8% से घटकर जनवरी 2024 में 6.8% रह गई। ग्रामीण और शहरी भारत दोनों जगह बेरोजगारी दर कम हुई। किसानों की आय बढ़ी। फरवरी 2016 में पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 में जब भारत की आजादी अपने 75 साल पूरे करेगी तो उस समय तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हालांकि किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसमें लगभग 60% की बढ़ोतरी देखी गई। 2012-13 में किसानों की औसतन आय 6,426 रुपए प्रति महीने से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपए पहुंच गई। हालांकि इसके बाद भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। फ्री राशन सुविधा। महामारी के बाद से मोदी सरकार लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। सोचिए, 140 करोड़ देश की आबादी है और इन 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को बीजेपी सरकार मुफ्त का राशन दे रही है और साथ में रोजगार के अवसर भी तो उपलब्ध करवा रही है। अब आप ही अंदाजा लगाइए। आप शायद उंगलियों पर गिन गिन कर थक जाएंगे, लेकिन बीजेपी शासन के दौरान हुए कामकाज को गिन नहीं पाएंगे। एक के बाद एक बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन्हें करने के बारे में पिछली सरकारों ने सोचा भी नहीं था। हाँ, मन ही मन लगता तो जरूर होगा कि काश हमने भी इसी तरह से देश को आगे बढ़ाया होता। वैसे आपकी नजर में बीजेपी शासन का पिछला 10 साल का कार्यकाल कैसे पिछले 55-60 साल के पिछले सरकारों के कार्यकाल से अलग और बेहतर रहे? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।